हेलो चैम्प्स, ट्रिग्नोमेट्री की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। इस पहली क्लास में चैम्प्स हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो किसी भी सेशन को आप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो चैम्प्स, इस सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला समझने जा रहे हैं। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्प्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देख सकते हैं। ये ज्ञान आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। चैम्प्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो पहला ग्रुप है, इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइड्स, और दूसरे ग्रुप को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना शुरू कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ साइड्स। चैम्प्स, इसके लिए हमें एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने समझाया था ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें काम करना है तो हमें राइट ट्रायंगल को समझना होगा। तो जो स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल को समझना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम इस ट्रायंगल को क्यों यूज करते हैं, वो यहाँ आई बटन पर लिंक पर जाकर देख सकते हैं कि हम राइट ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्री में क्यों स्टडी करते हैं। फिर आकर आप यहाँ सीख सकते हैं। चैम्प्स, हमने अब एक राइट ट्रायंगल बना लिया है। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, चलिए यहां से शुरू कर देते हैं, ए बी और सी। अब आपको पता है कि ये जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको पी से हम डिनोट करते हैं। ये साइड बेस कहलाती है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। और ये हाइपोटेनस होता है, यानी एसी लाइन जो है वो हाइपोटेनस है, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो ये तो आपको पता है। चैम्प्स, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को एक ऑर्डर में लिखने जा रहा हूं। तो इस ऑर्डर को आपको ध्यान से समझना है। वो ऑर्डर ये है। मैंने क्या ऑर्डर लिखा है, पी बी पी एच एच बी, यानी परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, बेस। अब मैंने इसको इतनी जल्दी कैसे लिख लिया, तो आपको इसको याद रखना है। एक फॉर्मूला जो हम अपने मैथमेटिक्स वर्ड में बोलते हैं, चाहे मजाक के रूप में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। चैम्प्स, नेक्स्ट स्टेप में मैं इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये मैंने एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर दी है तीनों में। और अब हम इनको समझते हैं कि जो फर्स्ट रो है ये क्या है, ये सेकंड रो क्या है, ये थर्ड रो क्रिएट हो गया है क्या है, ये टॉप लेवल है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे नीचे बॉटम लेवल में, हमें समझना होगा कि ये क्या है। क्लियर? तो चैम्प्स, हमें लेफ्ट टॉप से शुरू करना है। तो जो पहला मैंने बैंड लगाया है इसको बोला जाता है साइन ए। ये मैं आपको बताता हूं साइन ए क्यों होता है, पहले मैं सारी वैल्यूज को प्लेस कर दूं। सेंटर के बैंड को बोला जाता है कॉस ए, सी ओ एस, कॉस ए। लास्ट के बैंड को बोला जाता है क्या, टेन ए। इसी तरह से इसको बोला जाता है कॉसेक ए, क्या है, सी ओ एस ई सी, कॉसेक ए। इसको बोला जाता है सेक ए, एस ई सी, सेक ए। और इसको बोला जाता है कॉट, सी ओ टी, कॉट ए। यहां तक क्लियर है चैम्प्स? चैम्प्स, इस पैटर्न के अंदर जो ए है हमारा, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले सेशन में समझाया था कि ट्रायंगल में जब हम साइड्स की बात करते हैं तो इसमें एंगल्स भी फॉर्म होते हैं, और हम उन एंगल्स की भी बात करेंगे। तो आइए चैम्प्स, हम इस पैटर्न से अब साइन ए की वैल्यू को ड्राइव करें। तो साइन ए क्या लिखा जाएगा, साइन ए लिखा जाएगा पी अपॉन एच, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम लिखेंगे पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट वैल्यू आएगी है कॉस। तो कॉस ए हमारे लिए क्या हो जाएगा चैम्प्स, बताइए मुझे। ऊपर से नीचे की तरफ आना है,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इस तरह से tan a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास चैम्प्स? tan a को क्या लिखा जाएगा? बोलिए बोलिए, अब तो आपको पता चल गया। tan a लिखा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये p अपॉन b लिखा जाएगा। चैम्प्स, हमने तीन टॉप की वैल्यूज को लेफ्ट टू राइट लिख लिया। अब हम तीन वैल्यूज को लिखेंगे लेफ्ट टू राइट बॉटम वैल्यूज को। तो यहां हमारे पास सबसे पहले बॉटम वैल्यू है कॉसेक, तो कॉसेक ए क्या लिखेंगे हम? कॉसेक ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है एच अपॉन पी। अब हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, अब हम चलेंगे बॉटम टू टॉप, तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्या है? सेक, तो सेक ए क्या आएगा बताइए? हमें बॉटम टू टॉप की तरफ जाना है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो कॉट वैल्यू आपको पता है क्या निकालनी है, तो कॉट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने, ये आ गई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस ऊपर के पैटर्न से हमने टोटल 6 फॉर्मूलेज यहां पर इन्वेंट कर लिए हैं। मगर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए जानने के लिए ये है कि मैंने तीन वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हैं और तीन वैल्यू मैंने राइट हैंड साइड में लिखी हैं और एक स्पेशल पैटर्न में लिखी हैं। तो अगर आप देखेंगे इस पैटर्न में साइन ए के सामने कॉसेक ए लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से इन वैल्यूज को देखिए, साइन की और कॉसेक की वैल्यूज को। तो अगर जहां पर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, वहां कॉसेक ए जो है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, यानी साइन ए का जो इनवर्स प्रोपोर्शन है वो है कॉसेक ए। इसी तरह से कॉस ए की जो इनवर्स वैल्यूज हैं वो है सेक ए। यहां पर बी अपॉन एच है, तो यहां पर एच अपॉन बी है। इसी तरह से टेन का जो इनवर्स है वो है कॉट ए। यहां पर अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। चैम्प्स, मैं आपको इस वजह से इस पैटर्न में लिखकर समझा रहा हूं क्योंकि अगले सेशन में जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इनका इनवर्स वैल्यूज जो होंगी, यानी साइन का इनवर्स कॉसेक होगा, कॉसेक का इनवर्स सेक होगा, टेन का इनवर्स कॉट होगा। तो ये वैल्यूज आपको नेक्स्ट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगी और आपको समझना यहीं पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इस पैटर्न के ऊपर कुछ टिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। तो नेक्स्ट सेशन में मेरे साथ बने रहिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर। हेलो चैम्प्स, इस सेशन में मैं आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की दो मैजिकल ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्प्स, मैंने आपको अपने देसी फॉर्मूले से पहले एक ट्रिक सिखाई थी और देसी फॉर्मूला हमारा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे जो मैंने आपको सबसे पहले एक ट्रिक सिखाई थी वो सिखाई थी टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइड्स को कैसे निकालते हैं। आप यहाँ आई बटन पर जाकर उस ट्यूटोरियल को देखकर सीख सकते हैं वो ट्रिक। अब जो इस सेशन में मैं आपको दो ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, उसमें सबसे पहली ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं जो हमारी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनके आपस में रिलेशंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चाहे हमारे पास वही देसी फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस है और साइन हमारे पास यहाँ पर आता है वैल्यू, और साइन के अपोजिट वैल्यू क्या आती है? कॉसेक वैल्यू। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, क्योंकि इसके अपोजिट है, अपोजिट से मतलब है कि ये इसका इनवर्स वैल्यू है। अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉसेक है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इस साइन का बिल्कुल ही उल्टा। तो इसको हम कहते हैं क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चैम्प्स, यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है? एक रिलेशनशिप हमें प्रूव हो जाती है। अब इसी से हम एक दूसरा फॉर्मूला बना दें। अगर हम कॉसेक को इधर ले जाएं तो कॉसेक जो है 1 के डिवीजन में है, और इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो क्या होगा हमारे पास? तो हमारे पास आ जाएगा साइन मल्टीप्लाई बाय कॉसेक इज इक्वल टू 1। तो चैम्प्स लीजिए, यहां पर हमारा एक दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। आइए तीसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इन दोनों का रिलेशन क्या है? कॉस और
सेक का, कॉस का इनवर्स है सेक, तो कॉस को हम ऐसे लिखेंगे, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक। तो ये हमारे पास आ जाता है एक तीसरा फॉर्मूला। और अब हम सेक को इधर ले जाते हैं तो क्या होता है, तो कॉस मल्टीप्लाई बाय सेक इज इक्वल टू 1। तो चैम्प्स ये बन जाता है हमारे पास हमारा चौथा फॉर्मूला, है ना आसान। और इसी तरीके से चैम्प्स आप इस रो को भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉट, यानी 10 अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। और अगर कॉट को ले आए, अच्छा ये फोर्थ है तो ये बन गया हमारे पास फिफ्थ फॉर्मूला। और अगर कॉट को हम इधर ले आए तो क्या होता है, तो ये आ जाता है 10 मल्टीप्लाई बाय कॉट इज इक्वल टू 1। तो ये चैम्प्स हमारा बन जाता है सिक्स्थ फॉर्मूला। तो चैम्प्स इसी में मैं आपको देसी फॉर्मूले में और फॉर्मूलेस बनाने सिखा रहा हूं, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। चैम्प्स अब हम ट्रिक समझेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनका जो आपस में रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका टोटल होता है 90 डिग्री, यानी दो एंगल्स को अगर प्लस कर दिया जाए तो वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर पेयर्स में कुछ लिखना है। तो जैसे साइन और कॉस हमें लिखना है 90 माइनस थीटा। थीटा हमारा एंगल होता है, इन दोनों को हमने यूज कर लिया, यानी साइन और कॉस को हमने यूज कर लिया। और कॉस और टेन को हम छोड़ देंगे, यानी एक यूज करेंगे ब्लॉक और एक ब्लॉक को हम छोड़ देंगे। फिर अगला ब्लॉक यूज करेंगे, यानी टेन और कॉट, तो इसके बीच में हम क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। और अगला ब्लॉक है हमारा कॉट और सेक, इसको हम छोड़ देंगे। और उस बाद हमारे पास है सेक एंड कॉस, तो इसके बीच में भी लिखेंगे 90 माइनस थीटा। और अब हम यहां पर एरोज लगाएंगे। एरोज मतलब ये एरोज हमारी डबल साइड चलेंगी एरोज, यहां पर भी हम एरोज दे देते हैं, ये भी डबल साइड चलेंगी। और यहां पर भी एरो दे देते हैं, ये एरो भी डबल साइड चलेगी। तो आइए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंप्लीमेंट्री एंगल्स के अगेंस्ट रिलेशनशिप समझेंगे। तो जैसे पहला है हमारे पास साइन, और यहां पर आप देख रहे हैं 90 माइनस थीटा। अगर हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर हो जाता है कॉस थीटा के बराबर, और थीटा जहां पर एक एंगल है। और अगर हम कॉस से साइन की तरफ चलते हैं तो इसको लिख सकेंगे हम कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो चैम्प्स यहां पर हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए, ये पहला और ये दूसरा। इसी तरह से अब हम 10 से कॉट की तरफ चलेंगे पहले, तो हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला बन जाता है। और कॉट थीटा का अगर हम कॉट से 10 की तरफ चलते हैं तो कॉट 90 माइनस थीटा बन जाता है tan थीटा। ये हमारा फोर्थ। चैम्प्स आप यहां पर थीटा की जगह ए भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ए को भी हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है वो ब्लैंक है, अगला पोर्शन है हमारे पास सेक और कॉसेक का। तो अगर हम कॉसेक से सेक की तरफ चलते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है सेक थीटा। और इसी तरीके से अगर हम सेक से कॉस की तरफ चलते हैं, कॉसेक की तरफ, तो ये आ जाता है 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा। तो चैम्प्स चार फॉर्मूले ये, 5 और 6 फॉर्मूले हमने आज बनाने सीख लिए, है ना आसान। के साथ चैम्प्स मैंने आपको अभी तक देसी फॉर्मूले से 3 आसान ट्रिक आपको सिखा दी हैं कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक के साथ मैं आपको मिलता हूं,
और हम लोग इन देसी फॉर्मूलेस के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आइए नेक्स्ट सेशन में उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हेलो चैम्स, इस सेशन में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ आइडेंटिटीज के फॉर्मूले सिखाने जा रहा हूं, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्स, इसके लिए मैंने हेक्सागन्स बनाए हैं और दो बनाए हैं, और मैंने वैल्यूज लिखी हैं 10। हर पॉइंट जो आप देख रहे हैं डॉट्स हैं यहाँ पर, हर पॉइंट को मैंने एक नाम दिया। जैसे इस डॉट को मैंने नाम दिया है 10, साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक एंड सेक थीटा। आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। वो पहली बात यह है कि जो पहला मैंने हेक्सागन बनाया है उसमें आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करना है। पहले फर्स्ट स्टेज में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में हम चलेंगे। और चैम्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ आइडेंटिटीज के फॉर्मूला की ट्रिक में हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट पॉइंट जहां से हमें चलना है, मान लीजिए मैं यहां से 10 से चल रहा हूं, तो ये मान लीजिए मैंने 10 से चलना शुरू किया है, तो मुझे अगले दो पॉइंट्स को उठाना है। यानी पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये है। यानी मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूंगा उसे अगले दो पॉइंट मुझे लेने हैं। तो यहां पर मैंने पहला पॉइंट साइन तो ले लिया, 10 ले लिया मैंने, तो पहला पॉइंट हो गया मेरे पास साइन हो गया, और दूसरा पॉइंट जो हो गया वो कॉस हो गया। तो पहला पॉइंट ऊपर आएगा, दूसरा पॉइंट नीचे आएगा। तो चैम्प्स, आप देख रहे हैं यहां पर आपके सामने एक फॉर्मूला रेडी हो गया है, यानी 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम 10 के बाद साइन पर खड़े होते हैं, तो मैंने अगला पॉइंट ले लिया साइन। तो अब मुझे साइन से आगे के दो पॉइंट और लेने हैं। यानी पहला पॉइंट जो है वो कॉस है और दूसरा पॉइंट है कॉट है। तो मैं कॉस को ऊपर लिखूंगा और कॉट को नीचे लिखूंगा। तो साइन इज इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट। चैम्प्स, ये जो फॉर्मूले हैं हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं कि ये किस तरीके से आपस में बराबर हैं। तो अगले सेक्शन में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इनको कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो आइए अब अगला फॉर्मूला बनाएं। अब हम पहुंच गए हैं कॉस पर। तो अगर हम कॉस पे पहुंच गए हैं तो कॉस हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉस के लिए हमारे पास अगले दो पॉइंट होने चाहिए। तो अगला पॉइंट है कॉट, तो कॉट को हम ऊपर लिखेंगे, और उससे अगला पॉइंट है कॉसेक, तो कॉसेक को हम नीचे लिखेंगे। तो चैम्प्स, यहां पर हमारे पास तीन फॉर्मूले रेडी हो गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉस के बाद आता है कॉट, और ये हम जा रहे हैं घड़ी की डायरेक्शन में। तो अब यहां पर कॉट से आगे के दो पॉइंट है कॉसेक और सेक। शाबाश। तो कॉसेक ऊपर आएगा, कॉसेक ऊपर आ गया, और सेक जो आएगा नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा अगला फॉर्मूला रेडी हो गया, यानी कॉट इज इक्वल टू कॉसेक अपॉन सेक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं कॉसेक पर। तो कॉसेक को करने के लिए अब आपको समझ ही आ गया है। कॉसेक के लिए हमारे पास अब आगे के दो पॉइंट है, क्या है, सेक और 10। तो सेक पहले आता है तो सेक ऊपर आएगा, 10 बाद में आता है तो 10 बाद में आएगा। तो चैम्प्स, ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला भी रेडी हो गया है। और सिक्स फॉर्मूले के लिए अब हम सेक पर पहुंच गए हैं। तो सेक क्या होगा, शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक दिया, वो होगा 10 अपॉन साइन। वेरी गुड। आइए चैम्प्स, अब समझते हैं। अब अगर हम इस हेक्सागन में घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, तो यानी उल्टी दिशा में, तो क्या होता है। चैम्प्स, हम वही करते हैं, 10 से शुरू करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट आता है सेक और दूसरा पॉइंट आता है कॉसेक। शाबाश, अब आपको फॉर्मूले बनाने आ गए। अब हम सेक पर आते हैं। तो सेक पर पहला पॉइंट कौन सा आता है, पहला पॉइंट आता है कॉसेक, और दूसरा पॉइंट आता है कॉट। तो सेक इज इक्वल टू कॉसेक अपॉन कॉट हो गया। अब इसी तरह से हम कॉसेक का बनाते हैं। अब हम घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो कॉसेक के आगे दो पॉइंट कौन से हैं, कॉट है पहला पॉइंट, शाबाश, और दूसरा पॉइंट है कॉस। अरे वाह, आपने तो जल्दी बनाने शुरू कर दिया, मुझसे भी जल्दी। अगला पॉइंट आ गया है कॉट। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आपने मुझसे पहले बना लिया है। कॉस अपॉन
साइन। शाबाश, कंपटीशन करते हैं। अब हम कॉस पर आते हैं। तो कॉस का अगला पॉइंट है साइन और टेन, तो पहले साइन ऊपर आएगा और टेन नीचे आएगा। क्लियर? और अब हम साइन पर आते हैं। हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया चैम्प्स यहां पर? साइन आते हैं तो टेन अपॉन, पहले टेन आता है हमारे पास और फिर आता है सेक। तो तीन और तीन छह, और इधर भी छह फॉर्मूले हमारे पास रेडी हो गए। तो चैम्प्स हमने 12 फॉर्मूले यहां बनाने सीख लिए। चैम्प्स मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम ये 12 फॉर्मूले से और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। चैम्प्स ये सारे फॉर्मूले मुझे बनाकर समझाइए कि आपने सीख लिए हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और अगली ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। हेलो चैम्प्स, इस सेशन में मैं आपको ट्रिक वन के बेस पर नए तरीके के फॉर्मूले सिखाने जा रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स को ट्रिक वन सीखनी है वो यहां आई बटन पर आकर ट्रिक वन को सीख सकते हैं, और उसी के बेस पे मैं आपको नए फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्प्स हमने पहला फॉर्मूला सीखा था, टेन इज इक्वल टू होता है साइन बाय कॉस। तो यहां से अब हम दो नए फॉर्मूले बनाने सीख रहे हैं, तो आइए क्या है वो समझते हैं। तो चैम्प्स पहला फॉर्मूला इससे बनेगा, मैं इसको अलग मार्क कर रहा हूं। अब अगर हम राइट हैंड साइड से कॉस को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या होगा हमारे पास? तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा टेन मल्टीप्लाई बाय कॉस इज इक्वल टू साइन। तो चैम्प्स हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया, टेन मल्टीप्लाई बाय कॉस इज इक्वल टू साइन, या हम ये कहें साइन बराबर है टेन मल्टीप्लाई कॉस के। ये दोनों तरीके से प्रूव होगा, और चैम्प्स मैं आपको आने वाले सेशंस में इनको प्रूव करना भी सिखाऊंगा। आइए इसी तरह से अब हम दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। दूसरा फॉर्मूला समझिए। अब चैम्प्स हम कॉस को इधर रहने देंगे, हम टेन को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? कॉस इधर बच गया, टेन इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? ये डिवीजन में हो जाएगा। तो हमारे पास बन गया कॉस इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाय टेन। तो चैम्प्स ये हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं। चैम्प्स अगला फॉर्मूला था हमारे पास साइन इज इक्वल टू कॉस बाय कॉट। तो आइए इससे भी उसी फॉर्मेट पे फॉर्मूला बनाना सीखें। तो यहां पर हमारा पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? चैम्प्स अब आपको बनाना आता है। सबसे पहले हम कॉट को इधर लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आएगा? साइन मल्टीप्लाई बाय कॉट इज इक्वल टू कॉस। या हम ये भी कह सकते हैं कॉस बराबर है साइन मल्टीप्लाई बाय कॉट के। तो इसी फॉर्मूले में हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। इसी तरह से यहां भी हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए थे। चलिए इसका अगला फॉर्मूला बनाते हैं। साइन को अब हम अगर इधर रहने दें तो हमारे पास पुराना फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। कॉट को इधर रहने देंगे तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। चैम्प्स ये फॉर्मूला मैंने आपको ट्रिक वन में भी सिखाया हुआ है, और ये फॉर्मूला यहां पर दोबारा से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस। तो कॉस हमारा बराबर है किसके बताइए? शाबाश, आपको पता है, कॉट अपॉन कॉसेक। तो यहां से भी हम अब दो फॉर्मूले निकालेंगे। सिर्फ दो ही नहीं बनेंगे, चार चार फॉर्मूले बन रहे हैं ये, अगर आप ध्यान से देखें तो। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें या राइट टू लेफ्ट चलें, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, और राइट टू लेफ्ट चलें तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर भी अब हमने कॉसेक को इधर लेकर जाना है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉसेक इज इक्वल टू कॉट। और नेक्स्ट फॉर्मूला अब आपको पता है कैसे बनाना है। कॉसेक को हम इधर रहने देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉसेक को अगर हम इधर रहने देते हैं तो हमारे पास बन जाता है कॉट डिवाइड बाय कॉस। तो यहां भी देखेंगे हमारे पास चार फॉर्मूले हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉसेक इज इक्वल टू कॉट। अगर कॉट से इधर चलते हैं तो कॉट इज इक्वल टू हो जाता है कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉसेक।
इसी तरह से कॉसेक इज इक्वल टू हो गया कॉट अपॉन कॉस, और कॉट अपॉन कॉस इज इक्वल टू हो गया कॉसेक। चैम्स इन फॉर्मूलों को हम प्रूव भी कर सकते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रूव करना भी सिखा रहा हूं कि इनको कैसे प्रूव किया जा सकता है, यानी हमें प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है कॉट। तो कॉट हमारे पास आ जाता है कॉसेक अपॉन सेक। तो चैम्स यहां पर भी हमारे पास दो फॉर्मूले बन जाएंगे, सॉरी चार फॉर्मूले, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। सेक को इधर लेकर जाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, तो ये आता है कॉट मल्टीप्लाई बाय सेक इज इक्वल टू कॉसेक। और अगर अब हम सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो सेकंड फॉर्मूले में भी समझ लेते हैं। अब हम सेक को इधर रहने देते हैं, कॉट को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है सेक इज इक्वल टू कॉसेक अपॉन कॉट। तो ये भी एक नया फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो चैम्प्स मैंने आपको ट्रिक सिखा दी है कि बने हुए फॉर्मूले से किस तरह से नए फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। और अब मैं आशा करता हूं कि जितने भी बाकी के बचे हुए फॉर्मूले हैं वो सब आप बना लेंगे। तो वो भी बता देता हूं, अगर आपको पता ही है हमारे पास अब जो था वो है कॉसेक इज इक्वल टू सेक अपॉन टेन। तो इससे आप अपने बाकी के फॉर्मूले बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने वो सब फॉर्मूले बना लिए। अगले सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको ये फॉर्मूले प्रूव करना सिखा रहा हूं। तो नेक्स्ट सेशन में मेरे साथ बने रहिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर। हेलो चैम्स, इस फॉर्मूला ट्रिक में मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के रेसिप्रोकल आइडेंटिटी फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्प्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर एक हेक्सागन है और मैंने सेम वैल्यूज दोबारा पुट किए हैं। जैसे 10 इस पॉइंट को नाम दिया है, साइन इस पॉइंट पर है, कॉस यहाँ पर है, कॉट यहाँ पर है, कॉसेक यहाँ पर है और इस पॉइंट पर सेकेंड। तो अब हम सीख रहे हैं कि हमें रेसिप्रोकल्स वैल्यू कैसे निकालनी है। तो अब रेसिप्रोकल क्या होता है, एक अपोजिट वैल्यू होती है। जैसे आप इस पॉइंट को देखेंगे 10 पर जब हम खड़े हैं तो इसकी अपोजिट वैल्यू क्या है, कॉट है। तो क्या हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, क्योंकि 10 की जो अपोजिट साइड वैल्यू है वो इसकी रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो क्या अब हम जब कॉट पे खड़े हैं तो 10 भी इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू है, ऑफ कोर्स है। तो हम कॉट को भी लिख सकते हैं, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज हैं। अब आइए साइन पर। तो साइन का अपोजिट क्या आ रहा है यहां पर, अगर इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो इसका पॉइंट ये मिलता है, कॉसेक। तो हम लिख सकते हैं साइन की जो रेसिप्रोकल वैल्यू है वो है 1 अपॉन कॉसेक। और अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हैं तो इसके अपोजिट रेसिप्रोकल वैल्यू साइन है, तो इसी तरह से कॉसेक की वैल्यू बन जाती है 1 अपॉन साइन। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अब हम चलते हैं कॉस पर। तो कॉस की अपोजिट साइड कौन सी है, सेक आती है। तो क्या हम लिख सकते हैं कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक। तो कॉस की रेसिप्रोकल वैल्यू बन गई है सेक। इसी तरह से अगर हम सेक पॉइंट पर खड़े हैं तो सेक का अपोजिट आ जाता है कॉस। तो क्या सेक का जो अपोजिट वैल्यू है वो 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो 6 पॉइंट हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं और आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो हमने यहां से 10 से शुरू किया, साइन कॉस, 10 कॉसेक और सेक आ गया। तो आपने देख रहे हैं कि यहां पर हमने तीन तीन वैल्यूज को ड्राइव कर लिया है और ये तीनों जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। तो चैम्प्स आइए अब इन जो रेसिप्रोकल वैल्यूज हमने निकाली हैं इनसे एक एक फॉर्मूला और बनाए। जैसे सबसे पहले हम 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट है। अगर यहां पर हम कॉट को अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या होगा, तो यहां पर कॉट डिवीजन में है
तो उधर जाकर कॉट मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय कॉट इज इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी। तो चैम्स एक और नया फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब यहां से अगर हम 10 को इधर ले जाएं तो भी हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय कॉट 1 ही आएगा। तो ये भी एक वैल्यू होगी। मगर इससे क्या हम कोई और वैल्यूज भी निकाल सकते हैं? ऑफकोर्स। अगर हम अब 10 को उधर ले जाएं तो कॉट इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास यहां पर आया हुआ है। अब इसी तरह से अब हम कॉसेक को अगले फॉर्म में ले जाएं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा? तो साइन मल्टीप्लाई बाय कॉसेक इज इक्वल टू 1 आएगा। तो एक नया फॉर्मूला बन गया। अब इसी तरह से इस फॉर्मूले में अगर सेक को हम इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा कॉस मल्टीप्लाई बाय सेक इज इक्वल टू 1। तो चैम्प्स इन फॉर्मूले से हमने 3 नए फॉर्मूले और बना लिए हैं। हेलो चैम्प्स, इस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की पाइथागोरन आइडेंटिटीज कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्प्स पाइथागोरन आइडेंटिटीज को बनाने से पहले हमें इस हेक्सागन के कंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले ट्रिक्स में हेक्सागन बनाया था, उसमें मैंने सिंपल हेक्सागन बनाया था। अब आप यहां देख रहे हैं इस हेक्सागन में मैंने 6 ट्रायंगल में से 3 ट्रायंगल्स को मैंने मार्किंग की हुई है और इसके सेंटर में मैंने 1 लिखा हुआ है। तो यहां पर अब हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हम यहां पर अपने पाइथागोरन आइडेंटिटी बनाएंगे कैसे, इस बात को आप जरा ध्यान से समझिए। मैं पहले ट्रायंगल से एक बनाने जा रहा हूं। हम 10 से शुरू करेंगे। तो हमें करना क्या है, हम पहले 10 से इस डायरेक्शन में चलेंगे। ये एक एरो मैंने लगा दी और फिर हम जब इस डायरेक्शन से या इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, यानी इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पर पहुंचना है और इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पर आना है। तो डायरेक्शन फ्लो जो रहेगा वो यहां से इधर रहेगा। तो एक एरो मैं इधर भी लगा रहा हूं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम में जैसे होता है, ये पॉइंट से जब हम इधर चलेंगे तो यहां पर 1 है तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा। और जब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट की तरफ चलेंगे तो यहां पर सेक है तो हम लिखेंगे सेक का स्क्वायर। तो चैम्प्स ये हमारी पहली जो है आइडेंटिटी बन गई है। तो आइए इसको और हम बताते हैं। अगर 1 का स्क्वायर है तो 1 ही रहता है, आपको पता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ठीक है। और इस आइडेंटिटी से हम और भी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। अगर हम 10 स्क्वायर को उधर ले जाएं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर हमारे पास 1 बचेगा। तो हमारे पास बराबर में आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। और अब अगले स्टेप में अगर हम 1 को इधर ले जाएं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास यहां बनता है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। तो अब आप देखेंगे हमारे पास कितनी आइडेंटिटीज बन गई। यहां पर हमारे पास यहां पर बन गई एक आइडेंटिटी, ये रही दूसरी आइडेंटिटी और ये रही तीसरी आइडेंटिटी। आइए अब इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। तो हमें वही करना है, हमें साइन से पहले कॉस की तरफ जाना है। तो ये एक एरो मैं यहां पर लगा रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, साइन स्क्वायर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, अब जब हम कॉस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो अब हम 1 की तरफ जाएंगे। तो एक एरो मैं यहां 1 पर भी लगाने जा रहा हूं। तो कॉस पॉइंट से जब 1 की तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी बन गई इस सीरीज में। और अगर हम साइन को उधर ले जाते हैं या कॉस को उधर ले जाते हैं एक बार, तो हमारे पास आ जाता है यहां पर
साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 - कॉस स्क्वेयर। तो ये हमारी इस सीरीज में दूसरी आइडेंटिटी बन जाती है। और तीसरी आइडेंटिटी में अगर हम साइन स्क्वेयर को उधर ले जाएं तो क्या आ जाता है हमारे पास आ जाता है कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वेयर। तो ये हमारी इस सीरीज में तीसरी आइडेंटिटी बन जाती है। तो आइए चैम्स, आगे बढ़ने से पहले हम एक यहां पर लाइन ड्रॉ कर दें। अब चैम्स हम तीसरे सर्कल में जाएंगे तो हमें 1 से कॉट पॉइंट की तरफ जाना है। तो पहला एरो मैं यहां लगाने जा रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास बनेगा 1 का स्क्वेयर प्लस कॉट का स्क्वेयर, तो इजिकल टू होगा। अब हम कॉट पॉइंट पर पहुंच गए हैं, तो कॉट से अब हम कॉसेक की तरफ जाएंगे, तो एक एरो मैं यहां लगाने जा रहा हूं, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वेयर। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का 1 रहेगा प्लस कॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, हम 1 को उधर लेके जा रहे हैं, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास बचेगा कॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वेयर -1। और अगर अब हम 1 को इधर रहने देते हैं और कॉट को उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वेयर माइनस कॉट स्क्वेयर। तो आप देख रहे हैं हमारे पास यहां भी 3 आइडेंटिटीज बन गई हैं। पहली आइडेंटिटी ये है, दूसरी आइडेंटिटी ये है, और तीसरी आइडेंटिटी यहां पर ये बन जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरन 9 आइडेंटिटीज बना ली हैं। आपको ये आइडेंटिटीज बनाना आ गया होगा, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब तक जितनी भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक सिखाई हैं, उनके ऊपर मैं अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं आपको मैं। तो नेक्स्ट सेशन में मेरे साथ बने रहिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर। हेलो चैम्प्स, अगर आप 7th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में किसी भी स्टैंडर्ड में अगर आप स्टडीज करते हैं, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। तो चलिए इस थ्योरम को समझते हैं। चैम्प्स, पाइथागोरस थ्योरम का सीधा रिलेशन एक राइट ट्रायंगल के साथ होता है। आपको पता है राइट ट्रायंगल 90 डिग्री पर बेंड होता है, और इसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं, यानी तीनों साइड होती हैं, जो इस साइड को बोलते हैं हम बेस बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राइट ट्रायंगल आपने काफी बार पढ़ा है और मैंने समझाया भी है। तो राइट ट्रायंगल के बारे में अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ आई बटन पर जाकर राइट ट्रायंगल के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। फिर आके आप पाइथागोरस थ्योरम को समझ सकते हैं। चैम्प्स, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों के रिलेशन को हम समझेंगे, और समझेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम को कैसे ड्राइव करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम चैम्प्स ये कहती है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, यानी ये भुजा का जो स्क्वायर है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर द रूट। यस, हमने हाइपोटेनस का स्क्वायर हटा दिया है, तो उसकी जगह पर हमने अंडर रूट अप्लाई कर दिया है इधर। तो हमारे पास जो लेटेस्ट इक्वेशन आ जाती है फाइनल, वो आ जाती है ये, जिस पर हम ड्राइव कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। अगर इस इक्वेशन में आपको अगर कोई भी 2 वैल्यूज दी हुई हैं, तो तीसरी वैल्यू को आप ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए अभी हम हाइपोटेनस को ड्राइव करते हैं, अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो। फ्रेंड्स, अभी मान लीजिए हमें परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बेस हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी। हम आसानी से इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट p, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो चैम्प्स मुझे जरा इन दोनों को सॉल्व करके बताइए कितना आएगा 16 प्लस 9, तो ये हमारे पास आ जाता है 25। और अगर 25 को हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यस ऑफ कोर्स। तो स्क्वायर से आप देखेंगे ये अंडर रूट दोबारा से हट जाएगा और हमारे पास हाइपोटेनस कितने सेंटीमीटर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूं आपको पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसको सॉल्व करना आ गया होगा। आपके पास कोई भी वैल्यू है आप या तो इस इक्वेशन को यूज करके अपनी वैल्यूज को ड्राइव कर सकते हैं, और आप इस इक्वेशन को भी यूज करके अपनी वैल्यूज को ड्राइव कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सम दे रहा हूं, उन्हें आप सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चन को भी आप अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए। मैं आपको जल्द ही मिलता हूं एक और सेशन में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।